ये सारे वर्कर्स गलती से दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म वाली जगह पर फंस गए। इनफैक्ट उस रेगिस्तान को तो पृथ्वी का डेड एंड कहा जाता है, जहां से आज तक कोई वापस ही लौट कर नहीं आया। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान में मौजूद एक माइनिंग कंपनी को दिखाते हुए। ये माइनिंग कंपनी अभी अभी शुरू हुई थी और इस पर भारी इन्वेस्टमेंट भी हुए थे। इनका मेन मोटिव ये होता है कि यह जमीन के अंदर से वह सारे ऑनिल्स निकाल पाए जिसकी इन्हें जरूरत है। उन्होंने तो काफी सारे वर्कर्स को भी हायर किया है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह हुई कि उन्हें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। इतने समय बाद भी कुछ न होने पर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कंपनी बंद होने वाली थी। उस पूरे माइनिंग एरिया का एक बॉस होता है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसने तुरंत ही फ्रैंक नाम के एक पायलट को गुस्से में कह दिया कि तुम सारे वर्कर्स को प्लेन से यहाँ पर लेकर आ जाओ, हम तुरंत ही अपने घर की तरफ निकलने वाले हैं क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। वह माइनिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉस झेलते जा रही है। फ्रैंक तो तुरंत ही अपने साथी एजे के साथ निकल पड़ा प्लेन लेकर रेगिस्तान में। वहां से सारे वर्कर्स को वो वापस ला देता है। उनकी फ्रेंड एक कैली नाम की एक लड़की होती है जो कि बॉस से पूछताछ करने चली गई कि ये क्या हो रहा है। बॉस तो कैली को साफ कहने लगा कि अब वो और लॉस नहीं झेल सकता। उन सभी का साथ में सिर्फ इतना ही सफर था और सारे माइनिंग कंपनी के इन्वेस्टर्स हमसे दूर हट रहे हैं क्योंकि वह ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहे। बॉस ने तो अपना मन पूरी तरीके से बना लिया था और उन्होंने आदेश दिया कि सारे वर्कर्स को प्लेन में ले जाकर रेगिस्तान से बाहर निकालो। इस डिसीजन के सामने बाकी वर्कर्स और पायलट एकदम निहत्थे थे। यानी एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जॉब ऑब्वियसली चली गई है। जल्द से जल्द सारे वर्कर्स को प्लेन में लेकर आया गया और वहां फ्रैंक और एजे जो कि उस प्लेन के पायलट थे वो सभी को अच्छी तरीके से एग्जामिन करके अंदर लाने लगे। लेकिन उन सभी को बिल्कुल नहीं अंदाजा कि थोड़ी ही देर में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अब यहाँ वर्कर से प्लेन जब भर गई थी तभी अचानक हमें एक आदमी दिखाई दिया। वह अनजान आदमी फ्रैंक और एजे को अपना नाम एलियट बता रहा था और कहता है कि वह एक ट्रैवलर है जो दुनिया की अलग अलग जगहों पर घूमता है। कुछ ही दिनों पहले एलियट भी इस रेगिस्तान में आया था, लेकिन अब उसे वापस शहर की तरफ जाना है, तो इसीलिए एलियट फ्रैंक से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे भी साथ लेकर चले। वो भी वर्कर्स की तरह नॉर्मल बैठ जाएगा और बाकी मैनेजमेंट टीम को नहीं बताएगा। इससे उसकी बहुत हेल्प होगी और पैसे भी बचेंगे। फ्रैंक और एजे तो एक समय पर सोच में पड़ गए कि इस तरीके के अनजान आदमी को वह कैसे एंट्री दे सकते हैं, लेकिन एलियट उन्हें इंसिस्ट करता रहा। तब जाकर अंत में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा एलियट को अपने साथ प्लेन में शामिल करने के लिए। यानी अब वो भी वर्कर्स के साथ था और प्लेन चालू हो चुकी थी। जल्द से जल्द उनकी बड़ी सी प्लेन टेक ऑफ कर जाती है रेगिस्तान के ऊपर से। कुछ समय तक तो सब एकदम नॉर्मल था, लेकिन